हेलो स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग जेईई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस लाइन के पहले केस सेवरल पॉइंट लोड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स जो होगा वो कैसे फाइंड जो होगा वो किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये क्वेश्चन है 6, 8, 20, 18 और 12 किलो न्यूटन सेवरल पॉइंट लोड, मतलब बहुत सारे पॉइंट लोड जो होते हैं वो लगे हुए हों, जिसमें हमको स्पान दे रखा है 22.5 मीटर दे रखा है। जब भी आपके पास सेवरल पॉइंट लोड का सवाल आता है तो आपको तीन चीज़ें जो होती है वो उसमें फाइंड करनी होती है: पॉजिटिव शेयर फोर्स, नेगेटिव शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पॉजिटिव शेयर फोर्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो स्पान का हाफ कर दीजिए आप 11.25, और इसमें ए से एक्स के बीच में जो होता है वो कहते हैं लोडिंग होनी चाहिए। किसमें? पॉजिटिव शेयर फोर्स में। ए से एक्स के बीच में देखिए जितनी भी लोडिंग है हमने पीछे से इसको रखना चालू करा, 12, 18, 20, 8 और 6, और लास्ट में रिमेनिंग ये हो गया। इसी तरह से नेगेटिव में एक्स से बी के बीच में लोडिंग होनी चाहिए। हमने 6 किलो न्यूटन से इसको जो होता है वो रखना चालू किया, और 6, 8, 20, 18, 12 जो हो गया वो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे। ये पूरा डायग्राम पॉजिटिव का हो गया, ये पूरा डायग्राम नेगेटिव का हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल XX1 कंपोनेंट बनाया, फिर उसके बाद जितने भी आपके पास लोड है उतनी आप लाइन्स यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से नेगेटिव में XX2, और जितने भी लोड है उतनी लाइन आपने या कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल XX1 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास x/l, और इसी तरह से XX2 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी l - x/l। वो मूवमेंट A और B पे लेके जो होगी वो निकलेगी, वो आपको पता है। फिर उसके बाद हमको ये कंपोनेंट निकालना है। कंपोनेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 2.5, तो 11.25 - 2.5 अपॉन टोटल स्पान। ठीक है, F4 आ जाएगा। इसी तरह से F3 में हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो 5 माइनस, F2 में यहाँ से यहाँ तक 7.5 और 10 माइनस। इसी तरह से वही केस आप इधर भी करेंगे। सबसे पहले देखिए F5 के लिए 11.25 - 2.5, फिर 5, फिर 7.5 और फिर 10। देखिए जो F4 की वैल्यू होगी वो F5 की, F3 की, F6 की, F2 की, F7 की, F1 की, F8 की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ये किस कंडीशन में होगा? जब आपके पास सेक्शन नहीं दिया हो और हमने स्पान को दो भागों में जो होता है वो बांटा हो। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू जो होगा वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट जो होता है वो निकाले। अब अगर हमको फोर्स निकालना है तो बस जो कोऑर्डिनेट आपके पास इस फोर्स के अंडर में जो कोऑर्डिनेट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 × XX1, 18 × F4, 20 F3, 8 F2 और 6 F1। ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए हम कंपोनेंट जो होता है वो कहते हैं फाइंड कर चुके थे। अब हमें क्या करना है? पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए जो भी लोड आ रहा है, ठीक है, जो आप डायग्राम जो होता है वो देखते जाना, जो भी लोड जो होता है वो उस पर आ रहा है तो उसको कंपोनेंट से या उस कोऑर्डिनेट से जो होता है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 12 किलो न्यूटन का जो कंपोनेंट था उस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो वो XX1 है। फिर उसके बाद 18 × F4 F4 डैश, 20 × F3 डैश, 8 × F2 डैश और 6 × F1 डैश। अब ये F4, F3, F2 और F1 इन सभी की वैल्यू जो होता है वो क्या था, हम प्रीवियस में जो होता है वो कहते हैं निकाल चुके हैं, जिसमें हमने डायग्राम के साथ जो होता है वो डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर सिर्फ उस वैल्यू को जो होगा वो यहाँ पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 12 × 0.5, 18 × 0.38, 20 × 0.27, 8 × 0.16, 6 × 0.05, तो हमारे पास आ जाएगा 19.82 किलो न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह से वही चीज़ आप नेगेटिव शेयर फोर्स के लिए भी करेंगे। तो नेगेटिव शेयर फोर्स में देखिए आपके पास जो बॉटम वाला जो डायग्राम था जिसमें हमने माइनस नेगेटिव शेयर फोर्स जो होता है वो लिखा था, तो वहाँ पर आपके पास XX2 कंपोनेंट लिखा था अपन ने। तो यहाँ पे देखिए 6 × XX2, 8 × F5 डैश, 20 × F6 डैश, 18 × F7 डैश और 12 × F8 डैश जो होगा वो आपका
हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए xx2 का जो कंपोनेंट है वो कितना है 0.5। उसी तरह से 8 इंटू f5 डैश का जो होता है वो कितना है 0.38। फिर उसके बाद f6 डैश का जो होता है वो 0.27 और f7 डैश का 0.16 और f8 डैश का 0.05 जो होगा वो हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.92 किलो न्यूटन जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने सेवरल पॉइंट लोडिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स निकालना जो होता है वो सीखा है इन्फ्लुएंस लाइन की हेल्प से। रोलिंग लोड के पूरे लेक्चर जो होता है वो यूट्यूब चैनल पर जो होता है वो अवेलेबल है हमारे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन का जो होता है ये पहला भाग जो होता है वो अपलोड करेंगे हम, बाकी रोलिंग लोड के कंप्लीट लेक्चर जो होता है अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस समरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये आपके पास अगर लोडिंग डायग्राम है, एल आपके पास 22.5 है, यह कंडीशन जो हमने स्पान को हाफ रख के जो होती है वो कंडीशन की है, ये उसी में करनी है जब आपको सेक्शन प्रोवाइड नहीं है। जब आपको सेक्शन प्रोवाइड होगा तो ये सवाल पूरा अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये सेक्शन प्रोवाइड नहीं होगा तब जाके आपको ये प्रोसेस जो होता है वो करना है। सेक्शन प्रोवाइड है तो उस समय पूरा अलग प्रोसेस होगा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए पॉजिटिव शेयर फोर्स में ए से एक्स के बीच में लोडिंग है और नेगेटिव शेयर फोर्स में एक्स से बी के बीच में लोडिंग हो जाएगी। फिर हमको डायग्राम बनाना है और फिर उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद हमको लोड और कोऑर्डिनेट को दोनों को मल्टीप्लाई करना है जिससे कि हमारे पास वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, एक चीज़ और, कि जब ये सेक्शन में जैसे अगर हम इसका हाफ भी करते हैं तो इसमें जितने अगर 11.25 की हमारे पास डिस्टेंस है और बाय चांस अगर 11.25 से ज़्यादा भी लोड जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक लोड यहाँ पे 2.5 का और होता 2.5 मीटर डिस्टेंस पे, तो उसको आप हटा सकते हैं क्योंकि आपके पास जितनी डिस्टेंस अवेलेबल है आप उतनी ही लोडिंग को वहाँ पर रखोगे, बाकी को क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो इस तरह से आज हमने पॉजिटिव और नेगेटिव शेयर फोर्स कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेंडिंग मूवमेंट को कंप्लीट करेंगे कि इसका बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो किस तरह से निकाला जाता है। इस लेक्चर में आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो होता है बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो होता है फॉलो और सब्सक्राइब जो होता है वो करें। थैंक यू।